इंदौर, गाजीपुर, शिलांग से सारी कड़ियों को जोड़ने के बाद हर क्राइम फैक्ट को सबूतों के साथ इकट्ठा करना आसान काम नहीं था। लेकिन पुलिस ने कड़ी मेहनत और बारीकी से हर चीजों को, हर पहलू का अध्ययन किया। इस केस की वास्तविक थ्योरी सामने लाने की पूरी तैयारी की। तथ्यों और सबूतों के साथ पुलिस ने जो तैयारी की है, इससे सोनम सहित बाकी गुनहगारों का बचना अब लगभग नामुमकिन है। देखिए रिपोर्ट। पहले उतारा मंगलसूत्र, फिर सोनम ने मार डाला। खुलेगा सबसे बड़ा राज, लैपटॉप से आएगी आवाज। सोनम की काली करतूत, सामने आ रहा एक एक सबूत। अमंगलसूत्र, राजा रघुवंशी की हत्या से पहले और बाद में सोनम ने जो जो साजिशें की, जहां जहां राज छिपाए रखे, जहां जहां गुनाह के कदम पड़े, सब एक एक कर अब सामने आ रहे हैं। सोनम की ऐसी ऐसी सच्चाई सामने आ रही है जो बेहद ही हैरान करने वाली है कि एक औरत आखिर इतनी खतरनाक कैसे हो सकती है। एक शख्स जो पति है, जिसने मंगलसूत्र पहनाया है, उसकी हत्या के लिए सोनम ने ऐसी साजिशें रची जो रूह कपकपा दे। काफी जद्दोजहद के बाद आखिरकार शिलांग पुलिस को सोनम का लैपटॉप मिल गया है। वो लैपटॉप जिसमें न जाने सोनम की कितनी सच्चाई छिपी है। अब जब लैपटॉप खुलेगा तो क्या क्या राज सामने आएंगे, ये देखने वाली बात होगी। सिर्फ यही नहीं, शिलांग पुलिस को गहनों के साथ राजा रघुवंशी की ओम के पेंडेंट वाली चेन भी मिल गई है, जो राजा पहनकर शिलांग गया था और मारने से पहले सोनम ने उसे राजा से उतरवा लिया था। इसके साथ ही सोनम ने अपना मंगलसूत्र भी उतारा, फिर राजा की हत्या करवाई। आखिर शिलांग पुलिस को मिल ही गया वो मंगलसूत्र। ये मंगलसूत्र था सोनम का। वो चेन थी राजा रघुवंशी की, जो उस वक्त पहनी थी उसने जब वो यहां से शिलांग के लिए रवाना हुआ था। आखिर पुलिस को वो लैपटॉप भी मिल गया, जिस लैपटॉप की थी लंबे अरसे से तलाश। उस लैपटॉप में है कई राज, और वो राज इशारा करते हैं कि ये हत्याकांड इतना आसानी से नहीं हुआ था। प्री प्लान करके हर चीज को रिसर्च करके बनाया गया था, और इस पूरे षड्यंत्र में साफ होता है कि बेहद चालाकी से, बेहद शातिराना अंदाज में इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। 8 आरोपी अब तक पुलिस के हिरासत में हैं। वो तमाम सबूत अब पुलिस के हाथ में हैं। वो तमाम गवाह उनके पास मौजूद हैं, जिससे कि मेघालय पुलिस इस पूरे हत्याकांड का हर षड्यंत्र को बेनकाब करती नजर आ रही है। राजा रघुवंशी हत्याकांड में जितने किरदार अब तक सामने आए हैं, उनमें मुख्य तौर पर सोनम और राज हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि इस हत्याकांड की शुरुआत से अगर कोई कहानी जानता था तो वो शिलोम जेम्स था। शिलोम जेम्स ने ही सबूतों को नष्ट करने का खेल रचा था। पकड़े जाने के बाद भी कई दिनों तक पुलिस को गुमराह करता रहा, लेकिन जब शिलोम जेम्स का मुंह खुलना शुरू हुआ तो सब हैरान रह गए। क्या शिलोम जेम्स हो सकता है तीसरा मास्टरमाइंड? मास्टरमाइंड कहा जा सकता है। उसका इशारा कुछ इस तरह से मिलता है कि मास्टरमाइंड इस तरह से काम करते हैं कि हर चीज को छुपा ली जाए, हर चीज पे पुलिस को गुमराह करने की हर वो संभव कोशिश की जाए, और हर वो चीज जो इस केस से मुताल्लिक है उसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाए। दरअसल में शिलोम जेम्स ने यही किया था। उसने शुरुआत से, जब पहली बार शिलोम जेम्स सामने आया, तो इस किरदार ने यह बताया था कि उसने विशाल चौहान को यह फ्लैट रात के वक्त दिया था। विशाल उसके पास पहुंचा था ये कहते हुए कि मुझे जरूरत है, मुझे मकान मालिक ने निकाल दिया है और इस फ्लैट को आप मुझे इमीडिएटली दे दीजिए। अगर पुरानी पहचान ना होती तो क्या कोई व्यक्ति ऐसे ही चाबियां उठाकर दे देता है? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2 वहां खड़ा होता है जब शिलोम जेम्स ने यह कहा कि उसे यह पता नहीं कि उस फ्लैट में कौन रहता था। 13 दिन तक सोनम ने उसी फ्लैट में फरारी काटी थी, और उसके बाद उसी फ्लैट में वो काले रंग का बैग जिसमें 5 लाख रुपए नगद, पिस्टल और गहने मौजूद थे, छोड़कर गाजीपुर भाग गई थी।
उसके बाद पुलिस उस फ्लैट पर पहुंचती है तो पुलिस को मिलता है कि वो फ्लैट पूरी तरह साफ है। वो साफ सुथरे फ्लैट में तफ्तीश करती है तो नाम फिर आता है शिलोम जेम्स का। शिलोम जेम्स की तरफ जब रेडार घूमता है तो मालूम पड़ता है कि और भी किरदार इसके साथ थे। उसके साथ मौजूद था उसका किरदार नंबर 7 जो था उसका चौकीदार। उस चौकीदार के साथ मिलकर उसने वो बैग को जला दिया। पूरा सामान लेकर वो सीधे अपने ससुराल पहुंचा, दूसरे बैग में भरा और उसे उस किचन के नीचे वाले सिंक के पास रख दिया। जब पुलिस ने पूछताछ की तो उसने कहा कि मुझे ये काम लोकेंद्र ने करने को कहा था। अब लोकेंद्र था 8वां किरदार। लोकेंद्र उस बिल्डिंग का मालिक था। उसका नाम शिलोम ने लिया। पुलिस एसआईटी यहां लेकर आई, इसी क्राइम ब्रांच पर पूछताछ की, ट्रांजिट रिमांड ली, मेघालय ले गए, पूछताछ हुई। उसके बाद पता चलता है कि सारा कांड जो है वो शिलोम जेम्स ने ही किया था। पुलिस उसे लेकर आती है, तब तक पिस्तौल बरामद हो चुकी थी उस नाले से। उस नाले से इस पिस्तौल को बरामद करने के बाद में पुलिस उसको दोबारा यहां लेकर आती है, इंदौर में लाती है, पूछताछ करती है और उसके बाद सीधे उसके घर जाती है। एयरपोर्ट से सीधे पुलिस जाती है उसके घर, वहां उसकी पत्नी और उसकी साली से बातचीत की जाती है और सुबह ही सुबह कल पहुंच जाती है रतलाम। रतलाम में जब पुलिस पहुंचती है तो वो घर था उसके ससुर का, उसका ससुराल था और उस ससुराल में मिलता है एक बैग जिसमें था लैपटॉप, जिसमें था एक पेन ड्राइव, जिसमें था वो गहने जिसकी तलाश लगातार की जा रही थी। तो मास्टरमाइंड कहने का आशय सिर्फ इतना है कि इतनी शातिर अंदाज के साथ में, इस अंदाज में उसने पुलिस को लगातार गुमराह किया कि 37वें दिन जाकर पुलिस को ये सब चीजें मिल पाई। अब एक और एंगल पर जांच हो रही है। जांच इस एंगल पर की जा रही है कि क्या इन आरोपियों में से किसी का कनेक्शन पहले से शिलोम जेम्स के साथ था या नहीं था। मेघालय ले जाया जाएगा शिलोम जेम्स को, वहां फिर होगी पूछताछ और फिर होगा एक नया खुलासा। वहीं शिलोंग पुलिस ने कंफर्म किया है कि शिलोम जेम्स की निशानदेही पर लैपटॉप, पेन ड्राइव, आभूषण और कई दस्तावेज जब्त किए गए हैं। पुलिस के पास धीरे धीरे साजिशों के हर सबूत इकट्ठा हो रहे हैं जो सोनम के गुनाहों की गुत्थी खोलने में अहम कड़ी है। एक किरदार और प्रकट हुआ था इस राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले में, लेकिन ये किरदार प्रकट हुआ था दरअसल में राजा के परिवार की तरफ। वो उस किरदार ने आरोप लगाया था कि राजा के भाई सचिन रघुवंशी की वो लिव इन पार्टनर है। कोर्ट में मामला चल रहा है, इस मामले में एफआईआर की गई थी और इस मामले में कोर्ट का ये मामला अब भी चल रहा है। लेकिन उस महिला ने एक संगीन आरोप लगाया था। एक संगीन आरोप ये लगाया था, उसने कहा था कि राजा रघुवंशी की शादी से पहले गर्लफ्रेंड थी और उस गर्लफ्रेंड के बारे में राजा रघुवंशी के पूरे परिवार को पता था। इस पूरे मामले में अब तक खामोशी थी, लेकिन आज राजा रघुवंशी के भाई विपिन रघुवंशी ने सामने आकर ये कहा कि वो उस महिला से पूछना चाहते हैं कि दरअसल में राजा की यदि कोई गर्लफ्रेंड थी तो सबका वो नाम बताए। साथ ही साथ उन्होंने सवाल इस बात पर भी खड़े किए कि क्या वो महिला अब तक कहाँ थी जो इस बारे में अब तक नहीं कह रही थी। राजा रघुवंशी एक इन्फ्लुएंसर था, सोशल मीडिया पर उसका काफी काम होता था और इस इन्फ्लुएंस के जरिए वो कई सारे लड़के और लड़कियों से मुलाकात करता था। इस पूरे घटनाक्रम में उस महिला पर कई सारे सवाल खड़े किए गए। साथ ही साथ राजा रघुवंशी के परिवार ने ये कहा कि वे इस मामले में उस महिला के खिलाफ मानहानि का दावा भी करेंगे। राजा रघुवंशी हत्याकांड के 2 आरोपी आनंद और आकाश कोर्ट में अपने बयान से पलट गए। उन्होंने राजा की हत्या में शामिल होने से इनकार कर दिया। हालांकि शिलोंग पुलिस की पूछताछ में दोनों ने जुर्म कबूला था। पुलिस ने बताया कि हमारे पास न केवल आनंद और आकाश बल्कि सभी आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं जो अदालत में रखे जाएंगे। सोनम और राज बचने के कितने भी पैतरे आजमा ले, लेकिन जिस तरह सबूत मिलते जा रहे हैं उससे सोनम का बचना नामुमकिन लगता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। राजा रघुवंशी हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर यह है कि राजा के भाई विपिन को शिलोंग पुलिस ने बुला लिया है। इंदौर क्राइम ब्रांच में शिलोंग पुलिस ने पूछताछ की है। विपिन से सोनम राजा की ज्वेलरी की पहचान भी कराई गई है। रतलाम से गहने और सोनम का लैपटॉप तो पहले ही बरामद हो चुका है। प्रॉपर्टी डीलर शिलोंग जेम्स ने इसे छुपाया था और ये उसकी ससुराल से मिल गया है।
कई अहम अपडेट यहां से निकल कर आएंगे। मैं इस वक्त इंदौर क्राइम ब्रांच के उसी दफ्तर पर मौजूद हूँ जहां सिलोम जेम्स को शिलोंग की पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। ससुराल से काफी कुछ बरामद हुआ एक लैपटॉप जो कई राज उगलेगा, लेकिन राजा की वो चेन जिसका लगातार जिक्र किया जा रहा था, उन आभूषणों के साथ में मिला या नहीं मिला। विपिन रघुवंशी मेरे साथ में मौजूद है। विपिन को कल रात को भी पुलिस ने यहाँ बुलवाया था तस्दीक करने के लिए, और आज भी सुबह ये पहुंचे। विपिन भाई, सबसे पहले तो चीज ये है कि जिन आभूषणों की बात की जा रही थी वो तस्दीक के लिए आप आए थे, रात को भी आए थे, अभी भी पहुंचे, क्या वो मिलान हो पाया? नहीं, मुझे जिसे जो राजा की चेन राजा ने पहन के गया था, एयरपोर्ट से राजा ने फोटो भेजी थी मम्मी को, वो फोटो भी इनको सेंड करी है। और कल भी बता दूंगा मैंने, तो ये फोटो से जो मिली है इसमें हमने रकम चढ़ाई थी हम लोगों ने, तो सारी रकम की फोटोग्राफ जो उनको दिए मैंने है, वो सारे वीडियो उनको दिए मैंने हैं। तो अब आगे मैच करेंगे उसमें से क्या क्या चीज़ को मिली है। हालांकि मिला कुछ जरूर इनको है, बाकी उसके मुझे लगता है राजा की जिस चेन का आप लगातार जिक्र कर रहे थे वो भी शायद अब मिली गई। हाँ, हो सकता है मिली होगी, क्योंकि देखो जिस प्रकार से रतलाम से जो रकम वगैरह मिली है, लैपटॉप मिला, कुछ मिला है, उसमें कहीं ना कहीं ये चीज़ मिली होगी, क्योंकि पुलिस जिस प्रकार से कार्रवाई कर रही है तो कहीं ना कुछ मिला होगा। इसकी वजह से शनाख्ती की बुलाया गया है। बाकी शनाख्ती के लिए मुझे दिखाया कुछ भी नहीं अभी तक में है, सारे फोटोग्राफर से ले ली उन्होंने। अब वो आगे मैच करेंगे। फोटो लेने के बाद में वो मैच किए जाएंगे। अच्छा, ये भी बताया जा रहा है कि वो लैपटॉप जिसकी तलाश पुलिस को थी वो भी अब मिल गया है, तो कहीं ना कहीं गहरे जो राज थे वो अब तो खुलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि काफी समय से परिवार एक ही सवाल पूछ रहा है कि आखिर मारा क्यों। नहीं, देखिए, अभी लैपटॉप किसका है, सोनम का है कि राज का है कि शिलोंग जेम्स का है, इसकी जानकारी मुझे देनी भी है। तो इसमें अभी देखिए, अभी जो उनको मिला है जी, और उसमें आगे क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है वो तो आगे अपने बाद में बताएंगे वो चीज़ें सारी। बाकी इसमें ये अभी तक मोटिव मालूम नहीं पड़ा है, तो राजा को मारा क्यों, इसका अभी तक मोटिव मालूम नहीं पड़ा अभी तक में। अब तक जिस तरह से जांच चल रही है, परिवार सेटिस्फाइड है? अब हालांकि नार्को की आप लगातार डिमांड अब भी किए जा रहे हैं। नहीं, देखिए, मैं मेघालय पुलिस से और शिलोंग पुलिस जो है इन सभी से संतुष्ट हूँ। मैं जिस प्रकार से उन्होंने काम करा है, उन्हें जो बारीकी से छानबीन करी है, संतुष्ट हूँ मैं। मुझे कोई आपत्ति इसमें नहीं है, मगर फिर भी जो है मैं इसमें नार्को की जांच के लिए मैं है शिलोंग में हाईकोर्ट में जाकर अपील करूंगा मैं नार्को जांच के लिए, क्योंकि अभी तक मुझे मोटिव नहीं मालूम पड़ा है तो राजा को मारने की वजह क्या थी। वो 13 दिन की फरारी ये कहा जाए उस फ्लैट में जो कि शिलोम जेम्स ने दिलवाया था। अब शिलोम जेम्स देखा जाए तो एक आरोपियों के रूप में यहाँ मौजूद है। उसकी पत्नी को भी पूछताछ की गई, साथ में ले जाया गया। क्या लग रहा है कुछ सीन इन लोगों का भी कहीं ना कहीं जुड़ाव इन आरोपियों से रहा होगा? नहीं, देखिए, जिस प्रकार से इसने 30 तारीख को जो फ्लैट दिया था, जो जानकारी बताएगी मुझे, बोले 30 तारीख को मुझसे फ्लैट लिया था इन लोगों ने, तो मेरा मानना इसमें यह है, तो इंदौर में कहीं भी रात को कोई फ्लैट लेने जाता करता है तो या तो कोई परिचित आदमी होगा या किसी के पहचान के थ्रू जाएगा तो ही अपने को फ्लैट मिलता है या मकान मिलता है। इसके थ्रू मकान मिलता है ना फ्लैट मिलता है। और इसमें ये बता रहा है मुझे बंदा आया था, उस समय मैं तकलीफ में हूँ, मुझे फ्लैट चाहिए, अर्जेंट चाहिए। तो इसमें कहीं ना हो सकता है तो राज या सोनम इनका पहले से इन्वॉल्व इसमें होगा, इसमें जो कि पहले इनसे मिल चुके होंगे या इनके परिचित आदमी होगा, क्योंकि आपको जानते हो चीज़ों को है, तो पैसा देने के बाद भी फ्लैट रात में नहीं मिलता है। इसमें पहचान कहीं ना पहचान जरूर चाहिए, क्योंकि इनके लगे होगी या परिचित इनका बंदा पहले कोई होगा। तो इस प्रकार से इन्हें सबूत मिटाने की कोशिश करी थी, तो इसमें इन्वॉल्वमेंट इसमें 100% का पूरा है, इन्वॉल्वमेंट पूरा होगा इसके अंदर। वीरेंद्र के साथ में आप शेख, इंडिया न्यूज, इंदौर। राजा रघुवंशी मर्डर केस में एक बड़ा अपडेट आया है। बड़ा अपडेट यह है कि सोनम के पास 2 मंगलसूत्र थे। एक मंगलसूत्र राजा ने दिया था तो दूसरा मंगलसूत्र किसका था? अब पुलिस को यह आशंका है कि सोनम और राज ने क्या पहले से कोई शादी कर ली थी। शिलोम जेम्स के पास से ये मंगलसूत्र मिला है। शिलोम जेम्स के पास से सोनम और राजा की ज्वेलरी मिली है, उसमें एक और मंगलसूत्र मिला है। 2 मंगलसूत्र हैं, तो क्या दूसरा मंगलसूत्र राज कुशवाहा ने दिया है? इसे लेकर अब पूछताछ होगी, पूछताछ में यह खुलासा होगा। लेकिन आपको बता दें कि जो ज्वेलरी है वो मिली है और उसमें इस तरह की जानकारी निकल कर आई है। एहतियाब शेख इंदौर से हमारे साथ जुड़ गए हैं, जिन्होंने कई सारे खुलासे और कई गुत्थियों को आपके सामने रखा है। एहतियाब, एक और गुत्थी, ये 2 मंगलसूत्र हैं, एक मंगलसूत्र किसका? मनोचित ये कहा जाए, अनेक एविडेंसेस, अनेक कयास और अनेक इन्वेस्टिगेशन, कई सारे सबूत और कई सारे कयास सामने आए थे। 2 मंगलसूत्र सामने आए हैं जो सिलोम जेम्स के घर ससुराल से बरामद किए गए थे। दोनों के वीडियो फोटोज हमारे सामने मौजूद है और ये कयास लगाए जा रहे हैं। बताया जा रहा है, अंदेशा इस बात का जताया जा रहा है कि ये 2 मंगलसूत्र दरअसल में सोनम के बैग में मिले हैं। उसमें एक तो परिवार इस बात की तस्दीक करता हुआ नजर आ रहा है कि वो उनके परिवार की तरफ से दिया गया मंगलसूत्र था,
तो ये दूसरा जो छोटा वाला मंगलसूत्र है वो सवालों के घेरे में है। लगातार इस एंगल के ऊपर ये कहा जाए कि दोनों ही आरोपियों ने ये एक्सेप्ट कर लिया है, सोनम ने और राज कुशवाहा ने, कि वो दोनों प्रेम प्रसंग के चलते इस हत्याकांड को अंजाम दिया। लेकिन अब इसमें एक एंगल ये भी आता है कि उसमें साफ तौर के ऊपर ये अंदेशा जताया जा रहा है कि राजा की शादी के पहले ही ये शादी तो नहीं कर बैठे थे, या पहले ही इनकी शादी तो नहीं हो गई थी। अब इसमें जो सवाल परिवार मनोज जी पूछ रहा है, परिवार यही पूछ रहा है कि आखिर वजह क्या थी कि राजा को मारा गया। पुलिस भी इसी एंगल के ऊपर जांच कर रही है, लगातार इस मामले के अंदर तफ्तीश चल रही है, और जितने किरदार इस मामले के अंदर सामने आए हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी ने कोई ना कोई चीज छिपा कर रखी थी। सिलोम जेम्स की अगर हम जिक्र करते हैं तो सिलोम जेम्स शुरुआत के अंदर मनोज जी आपको याद होगा जब ये आया था, इसने अपना आके मीडिया के सामने में प्रेजेंट हुआ था, इसने अपने आप को बेदाग और ये कहा जाए कि केवल एक बिजनेसमैन दिखाया था। लेकिन अब जिस तरह से इंडिकेशन आ रहे हैं, वो इंडिकेशन तो किस तरह इशारा करते हैं कि कहीं ये एक दूसरा मास्टरमाइंड तो नहीं है, दो तो पहले हो चुके हैं, ये तीसरा मास्टरमाइंड जिसने इन साक्ष्यों को छुपाने की बात की, इन साक्ष्यों को, सबूतों को नष्ट किया, अपना घर किराए पर दिया, सोनम ने 13 दिन वहां फरारी काटी, दुनिया को पता नहीं चला, और उसके बाद में इसने अपने आप को पाक साफ दिखाने की कोशिश की थी। लेकिन अब शिलांग पुलिस ने ये कहने के 37 दिन बाद वो लैपटॉप जो सबसे अहम माना जा रहा है, क्योंकि वो सोनम का लैपटॉप कई सारे राज उगलने वाला है, उसके अंदर ये भी इंडिकेशन बताए जा रहे हैं कि उसकी सर्च हिस्ट्री में केवल शिलांग की सर्च हिस्ट्री नहीं थी, उसकी सर्च हिस्ट्री में दूसरे प्रदेशों के पिकनिक स्पॉट्स को भी उसने चिन्हित करने की कोशिश की थी, ऐसी सूचनाएं भी मिल रही है। जाहिर सी बात है पेनड्राइव की बरामदगी भी बताई गई है, उस पेनड्राइव के अंदर भी कई सारे अहम सुराग हैं। ओवरऑल अगर हम इसको समअप करते हैं तो कुल जमा कहानी अब समझ में यह आती है कि शिलांग पुलिस ने लगातार पूछताछ की, सभी आरोपियों को गिरफ्तार करा, गिरफ्तार करने के बाद में जरूरत पड़ी तो दूसरी बार, जिस तरीके से शिलांग जेम्स को दूसरी बार वो इंदौर लेकर आया और उसकी तस्दीक के ऊपर अब ये सारा सामान मिला। जिस ज्वेलरी की बात कर रहे थे, इस ज्वेलरी के अंदर इंपॉर्टेंट ज्वेलरी वो थी जो कि राजा रघुवंशी की वो चेन थी, जब वो यहाँ से शिलांग पहन कर गया था, परिजनों ने उसकी तस्दीक कर दी है। जाहिर सी बात है ये कॉन्क्रीट और जो ठोस सबूत है वो अब शिलांग पुलिस को मिल चुके हैं। और अब शिलांग जेल को मैं आपको एक अपडेट देना चाहूंगा मनोज जी, अब से करीब 10 मिनट पहले शिलांग जेल को सोसाइटी की टीम एयरपोर्ट के लिए लेकर रवाना हो चुकी है, उसे सीधे शिलांग ले जाया जाएगा और उससे फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। और इसमें यह भी बात सामने आ रही है कि अब सोनम से आमना सामना कराया जाएगा। शिलांग जेम्स का सोनम से, राज कुशवाहा से और विशाल चौहान जिसके नाम पर वो फ्लैट दिया गया था, अब आमना सामना करवाया जाएगा। तो जाहिर सी बात है अभी कई सारी गुत्थियां और कई सारे सवाल ऐसे हैं जिनके आंसर अभी मिलना बाकी है। लेकिन निश्चित रूप से कहा जाए कि जिस तरीके से काम एसआईटी की टीम ने करा, इंदौर क्राइम ब्रांच ने उनको असिस्ट किया इस गुत्थी को सुलझाने में, उसके मिसिंग पीसेस ऑफ द पजल जो है वो अब इस पूरी तस्वीर को साफ करते नजर आ रहे हैं। एहतियाब हमारे संवाददाता लगातार इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि आखिर सोनम और राजा रघुवंशी हत्याकांड में क्या चीज़ें निकल कर आ रही हैं। बहुत सारे नाम निकल कर आए, कई सारे आरोपी हैं, जिसमें सोनम तो खैर मुख्य साजिश करता है ही, और ये माना जा रहा है कि राजा रघुवंशी की हत्या अगर हुई है तो अगर पूरी स्क्रिप्ट लिखी है तो वो सोनम और राज कुशवाहा ने मिलकर लिखी है। लेकिन शिलोम जेम्स, लोकेंद्र, इसके साथ साथ तोमर, तमाम सारे नाम निकल कर आ रहे हैं। एक ऐसा केस ये है एहतियाब, पूरा देश इस पूरे मामले को लेकर चकित हो गया, हर कोई चर्चा इस बात की कर रहा है। लेकिन अगर इस पूरे मामले में देखा जाए तो सोनम की तरफ से अभी तक जो बयान दिए गए हैं, चाहे वो इंदौर पुलिस को हो या फिर मेघालय पुलिस को हो, कुछ चौंकाने वाली चीजें निकल कर आई हैं, कुछ संकेत निकल कर आए हैं कि सोनम ने अगर ऐसा किया है तो क्यों किया, उसके पीछे का कारण क्या था। देखिए मनोज जी, सवाल का जवाब न सिर्फ मेघालय की पुलिस, इंदौर की पुलिस, आप, हम, बल्कि पूरा देश जानना चाहता है। यहाँ तक कि राजा का परिवार भी ये जानना चाहता है कि आखिर उसे मारने की जरूरत क्या थी। अगर शादी नहीं करनी थी तो मना कर सकती थी। बहरहाल इस पूरे मामले के जब मास्टरमाइंड सोनम सामने है, सोनम ने हमेशा इस बात की कोशिश की कि पुलिस को बरगलाया जाए या पुलिस को डाइवर्ट किया जाए। लगातार पूछताछ के अंदर कई सारी बातें छन कर आई थी। आखिरी बात जो उसकी सामने आई वो उसने इस बात को एक्सेप्ट किया कि राज कुशवाहा के साथ उसके संबंध थे, जिसके चलते उसने हत्या की। लेकिन इन्हीं पलटते हुए बयानों को लेकर राजा रघुवंशी का परिवार लगातार नार्को टेस्ट की मांग कर रहा है। उनका ये कहना है कि ये अब भी कई सारी चीजें अपने पास में छुपा कर रखें जो पुलिस तक के सामने बयानों में नहीं आए। और अब चूंकि ये मामला कोर्ट में जाएगा, क्योंकि एविडेंसेस सारे पूरे हो चुके हैं, जाहिर सी बात है इस मामले के अंदर राजा रघुवंशी का परिवार ये तक कह चुका है कि यदि नार्को टेस्ट मेघालय की तरफ से नहीं कराया जाता तो वो हाईकोर्ट में जाकर इसके लिए अपील करेंगे, क्योंकि अब भी बहुत सारे अनसुलझे सवाल है जो कि सोनम और राज कुशवाहा से मिलने बाकी हैं।